पीटीआई की हुकूमत हम पर मुसल्लत है। सेहत कार्ड का भी क्या फ़ायदा कर सेहत कार्ड से हमारा इलाज डीआई खान में तो मुमकिन हो सकता है। एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 मरीज पड़े होते हैं। कोई दवाई भी दस्तयाब नहीं है, डॉक्टर भी नहीं होते, कोई सफाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, डेरा इस्माइल खान से साथ सुहेल आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत की जानिब से सेहत को शोबों को लेकर बहुत ही बुलंदबाग दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल डेरा इस्माइल खान के बिल्कुल सामने। नाज़रीन, जो भी अपने प्यारों को यहाँ लेकर आते हैं उनका यही शिकवा है, ना यहाँ अद्वियात है, ना ही रात के औकात में सीनियर डॉक्टर मौजूद होते हैं। जो भी यहाँ पे मरीज आता है उसको रेफर टू मुल्तान, रेफर टू पेशावर लिख कर यहाँ से भेज दिया जाता है। क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गरनापुर का ताल्लुक भी इसी आबाई हल्के से है और उनकी आवाम का सेहत के शोबों को लेकर क्या इजहार ख्याल है, आइए आपको बताते हैं। देखें, जब किसी इदारे का कोई सिस्टम नहीं होगा, एक सिस्टम जो चेंज किया गया है, इस हमारे हॉस्पिटल को जो एमटीआई पर इसको कन्वर्ट किया गया है, एमटीआई के कन्वर्ट होने के बाद वो सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ केपीके से संभाला नहीं गया, जिसकी वजह से सबसे, अब देखें ये सैलाब और बारिश का मौसम है, इस सैलाब और बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। डिफरेंट मतलब है कि वबाई अमराज फूट पड़ते हैं और इन दिनों में कोई वैक्सीनेशन भी हॉस्पिटल में नहीं है, खसूसन सांप डसने की, कुत्ते वगैरह की, और ये तो वो मेडिसन है जो लाइफ सेविंग है। पीटीआई की हुकूमत हम पर मुसल्लत है और जो अस्पताल के हालात है वो आप मुझसे बाखूबी ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पे एक कुत्ते वाली वैक्सीन यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर अक्सर लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर। मुझे बताएं, सेहत कार्ड का भी क्या फ़ायदा कर सेहत कार्ड से हमारा इलाज डीआई खान में तो मुमकिन हो सकता है। दीगर शहरों में गरीब आदमी के जाने के लिए, वहाँ पे रिहाइश के लिए कोई बंदोबस्त है हुकूमत की तरफ से? अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, सेहत कार्ड में भी अरबों रुपए की करप्शन है। और यहाँ जो सूरत हाल है, जब आपको दवाइयाँ नहीं मिलती, जब आपको एक वैक्सीन नहीं मिलती, और जो अस्पताल की सूरत हाल है आप देख लें, जनाना अस्पताल में आप देख लें, इन्होंने इस 13 साल में इस अस्पताल के लिए कोई बुनियादी मसाइल आज तक हल किए हैं? डेरा इस्माइल खान जो हमारे कठपुतली वज़ीर आला का घर है, इसका तो और बड़ा गरक किया हुआ है। ये कोई मसला हल नहीं हुआ, सारे मसाइलिस्तान है, बल्कि अब इसका नाम डीआई खान के बजाय मसाइलिस्तान रख दिया जाए। बिलखुसूस हमारे जो अस्पताल है, मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल है, हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल है, कोई दवाई भी दस्तयाब नहीं है, डॉक्टर भी नहीं होते, कोई सफाई नहीं है। ये तो अल्लाह खुश रखे, उस दिन जिस दिन आंधी और तूफान आया, हमारे इंजीनियर जयरहमान साहब ने उसने दौरा किया तो फिर इनकी आंखें खुली को हो, हमें भी ये करना चाहिए था, वरना इनको कोई पता नहीं है, सोए होते हैं। मैं लूँगा अस्पताल में जो हमारे लोकल डीआई खान के जो लोग बीमार होते हैं, मरीज़ आते हैं, उनको बड़ी तकालीफ है। एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 मरीज़ पड़े होते हैं, ख़वातीन 3-3 बेडों पर पड़े होते हैं, मर्द पड़े होते हैं, और दवाइयों का फूकदान है। और टेस्ट जो हैं, MIR है या खून के टेस्ट हैं या कोई भी टेस्ट है, वो बाहर से करा रहे हैं। ये जुल्म और ज़्यादती है। 13 साल हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को। मेरे इस डेरा इस्माइल खान को जितना नुकसान इन 13 सालों में हुआ है, शायद इससे पहले कभी हुआ हो। हाल के हवाले से जो है यहाँ पे ना दवाई नहीं है। ये वज़ीर आला भी यहाँ का और गवर्नर भी यहाँ का, अफसोस से कहना पड़ता है, डीआई खान को तो इस वक्त उरूज पर होना चाहिए था। इसमें अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस भी है और ये रेफर टू मुल्तान, रेफर टू इस्लामाबाद, रेफर टू पेशावर किया जाता है। एम्बुलेंस क्यों नहीं देते, उनको किराया क्यों नहीं देते? ये सब ढोंग रचाया हुआ है, ये सब खाने के हैं। ये निज़ाम ही गलत है और ये हुक्मरान भी गलत है और ये वज़ीर आला ये भी गलत है। जो गवर्नर है उसको भी नज़रसानी करनी चाहिए। गरीब लोग हैं, कहाँ जाइए? दवाइयाँ नहीं है, बाहर से दवाई ली जाती है। कौन सी हमदर्दियाँ कर रहे हैं? ऐसे नाअहल लोगों को, ऐसा जो है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इनके पर नजरसानी करे, इनको जो है कंट्रोल करे। पंजाब में देखने में नजर आती है कि 10 रुपए की पर्ची में बिल्कुल बाईपास तक भी काम वो ले गए हैं। हमारे डीआई खान में कोई टेस्ट की मशीनें ठीक नहीं है, टेस्ट बाहर से करवाओ। एक गरीब आदमी आया ही सरकारी सहूलत हासिल करने के लिए, अब उसका एक्सरे बाहर से हो रहा है, सीटी स्कैन कोई और दीगर मशीनें बाहर से हो रही हैं।
स्ट्रेचर जैसी चीजें जो लोगों ने डोनेट की, स्ट्रेचर कम पड़ रहे हैं। एक आदमी है जो बेचारा चल ही नहीं सकता, फ्लाइंग पूंछ में आकर अब 5-6 आदमी हमारे देहाती उसको उठाकर जा रहे हैं। तो ये चीजें जी हमारी सरकार, उनका क्या, उनके मुंह के 2 बॉल लगने हैं, ठीक है ना जी। तो पीछे से ये सारा सामान है। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ अवामी राय जानी। सबका यही कहना था कि डेरा इस्माइल खान के हॉस्पिटल की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ना यहाँ पर कुत्ता काटने की वैक्सीन मौजूद है, ना ही इलाज के पास सीनियर डॉक्टर मौजूद होते हैं, और जो भी हमें टेस्ट लिख के दिए जाते हैं वो हमें प्राइवेट करवाने पड़ते हैं। ना सिटी स्कैन ऑपरेट करने वाला कोई बंदा मौजूद है, ना एक्सरे मशीन मौजूद है, और ना ही MRI मशीन यहाँ पे है जो जिसको कोई ऑपरेट कर सके। इसके अलावा उनका यही मुतालबा है सूबाई गवर्नमेंट से कि हेल्थ की शोबे में तवज्जो दी जाए, जहाँ करप्शन हो रही है उनको बेनिकाब किया जाए, उनकी ट्रांसफ़र की जाए, और जो है डेरा इस्माइल खान के ऊपर जो इस वक्त 5 डिस्ट्रिक्ट का बोझ है उनको कम किया जाए, अस्पताल के OPDs को बढ़ाया जाए, वार्ड्स को बढ़ाया जाए, ताकि जो है जो ये पर्चियाँ लिख के देते हैं रेफर टू मुल्तान, रेफर टू पेशावर, वो ना हो सके। और डेरा इस्माइल खान की आवाम जिन्होंने आपको वोट दिया है उनको जो है सुख का सांस मिलने को मिले। आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान साथ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।